इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी लोगों का सपना होता है कि उनके पास धन दौलत हो, महंगी गाड़ियां हो, बंगले हो, महंगे कपड़े हो। यह सपना सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वो बहुत मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोगों का अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे मार्क्स लाओ तो अच्छी फ्यूचर में जॉब मिलेगी और खूब सारा पैसा कमाओगे। परंतु हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हुए भी फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भी ऐसे लोग हैं जो ना अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हुए भी फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरू भाई अंबानी जी हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर गरीब और अमीर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिसमें से एक अमीर है और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे और दूसरे पिता है उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे। रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो हैं उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी जिंदगियों में बहुत कड़ी मेहनत की है और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की है। पैसों को लेकर दोनों की राय बिल्कुल अलग है। इसे हम कुछ पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी ने रिच डैड द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया की किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकती है, फिर भी वो चाहे इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों न हो। तो चलिए जानते हैं किताब के बारे में, इन 6 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रिच डैड बताते हैं कि दुनिया में ज्यादातर कई लोग कई दशकों से एक विशेष तरह का सर्कस में फंसे हुए हैं और रॉबर्ट की रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया की ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसी चीजों की लोन भरते हुए रहना ही रह गया है। दोस्तों, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर खुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर और लालच और घर की जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि आप कुछ ऐसा करो कि पैसा आपके लिए काम करे। दोस्तों, वह पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से ऐसे लोग दिखे होंगे जो एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बिहार के रहने वाले सुशील कुमार जी हैं, जिन्होंने केबीसी में सन 2011 में 5 करोड़ रुपए जीते थे और 9 सालों के बाद आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इसी तरह अमीर से गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। अपने काम से काम रखो। इस दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति को उसके पसंदीदा जॉब मिलती है तो वह पूरी दुनिया भर में उसी जॉब को लेकर मन बना लेता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बिता देता है। रॉबर्ट की रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ साथ दूसरा कोई भी काम कर सकता है और अपने जॉब को छोड़े बिना नए बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड के फाउंडर रैक रॉक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम में से किसी को यह भी क्वेश्चन किया जाए कि रैक रॉक किस तरह अपने बिजनेस में पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब ये होगा कि वह अपने फास्ट फूड बिजनेस से
पैसा कमाते हैं। असल में रैक रॉक का मुख्य व्यवसाय मैकडोनल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनल्ड का बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते उन्होंने अपने रियल एस्टेट का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज के समय में उन्हें सच में बहुत अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसी स्टेट्स और सोर्स इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देगी। इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स का इतिहास बताकर यह कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच में फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया है। एक सिस्टम था, यानी कि शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों के ऊपर ही टैक्स लगता था और टैक्स के उन पैसों को गरीब लोगों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास लोगों के ऊपर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वह सिर्फ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों के द्वारा जमा किया जाता है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति पहले पैसा कमाते हैं और उसके बाद उस पैसे से अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और बाद में कुछ थोड़ा हिस्सा बच जाता है, उससे वो टैक्स पे करते हैं। वहीं मिडिल क्लास परिवार के लोग पैसा कमाते हैं और साथ ही टैक्स भरते हैं और अंत में जो कुछ भी बचता है उससे वे अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी, शिव नाडार और मुकेश अंबानी जी, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक नया बिजनेस लेकर आए और फिर ऐसा कहे कि उन्होंने दुनिया के अंदर एक नए आइडिया को लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने नहीं सोचा और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसे का आविष्कार किया हुआ है। इससे पहले मार्केट में मौजूद किसी भी अवसर को कोई और खोजे उससे पहले इन लोगों ने उस अवसर को खोजा और उस पर तुरंत एक्शन लिया। दोस्तों, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने पैसा कमाया नहीं बल्कि पैसों का आविष्कार, क्योंकि दोस्तों लोगों ने दुनिया में उन चीजों को लेकर आए जो यहाँ पर पहले मौजूद नहीं था। इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना है। सीखने के लिए काम करें, ना पैसे के। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनल्ड के प्राइम में भी उससे पहले अच्छा मैकडोनल्ड बनाकर बेचते होंगे, लेकिन अपने किसी आइडिया कैसे बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए यह समझ सभी लोगों के पास नहीं हो। तभी वो लोग मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में ही और लिमिटेड कैटेगरी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस आखिरी लेसन में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई नई चीज और नई नई स्किल्स को सीखना कभी बंद नहीं करते हैं और इसी अच्छी आदत की वजह से उनको हमेशा यह पता होता है कि अपने आइडिया और अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेच। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा होगा कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर नई वीडियो देखना चाहते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।